विभिन्न लग्नों के लिए बृहस्पति की महादशा के बारे में चर्चा कर रहे थे और अब तक हमारी चर्चा कुंभ लगन तक हो चुकी है। इस वीडियो में बात करेंगे मीन लगन के लिए और मीन लगन के लिए ये सबसे पहली ही वीडियो रहेगी जहां अभी हम सिर्फ प्रथम भाव के लिए चर्चा कर रहे हैं। अगर आपका मीन लगन है और बृहस्पति आपके मीन राशि में आपके लगन में ही स्थित है तो ऐसे में 16 वर्ष की बृहस्पति की महादशा आपको किस प्रकार के रिजल्ट दे सकती है। देखिए, बृहस्पति यहाँ पर अपने खुद के ही घर में स्थित होंगे तो निश्चित रूप से ही यहाँ बृहस्पति स्ट्रांग होंगे और बृहस्पति इस हाउस के खुद स्वामी है तो वो डिस्पोजिटर तो खुद है ही। और यहाँ पे अब बृहस्पति आपके चार्ट में 10th हाउस के भी लॉर्ड हैं, इसलिए बृहस्पति का जो इम्पोर्टेंस है या जो महादशा का इम्पोर्टेंस है वो आपके लिए और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके साथ साथ बृहस्पति ज्ञान के तो कारक हैं, वो लक के कारक भी हैं, संतान के कारक भी हैं, विवाह के कारक भी हैं और आपके लिए वो कैरियर के मामले में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखेंगे अपनी महादशा के दौरान। अब यहाँ अगर आपके बृहस्पति वक्री स्थिति में है चार्ट में तो ये एक अच्छी स्थिति नहीं है बृहस्पति की। यहाँ बृहस्पति को अगर यहाँ पर सूर्य का सपोर्ट मिलता है, अगर चंद्रमा का या मंगल का सपोर्ट मिल जाता है तो बृहस्पति और भी अच्छा काम कर सकते हैं आपके लिए। बृहस्पति की इस प्रकार की स्थिति में आप हमेशा जीवन के प्रति सकारात्मक रहेंगे महादशा के दौरान। आपके जीवन में कैसे भी विपरीत कंडीशंस आ जाएं लेकिन आप कभी भी घबराएंगे नहीं और कभी भी आपके मन के अंदर नेगेटिव थॉट्स नहीं आएंगे। बृहस्पति आपको एक बहुत ही जेंटलमैन के तौर पे दिखाते हैं, एक बहुत ही विद्वान के तौर पे, एक बहुत ही आध्यात्मिक पर्सन के तौर पे दिखाते हैं। यहाँ बृहस्पति आपके नेम फेम में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि करेंगे महादशा के दौरान। दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट जो बृहस्पति की महादशा में निकल के आता है वो ये है कि ये ज्ञान के कारक होने की वजह से लगभग हर प्रकार की आपको अंडरस्टैंडिंग देंगे, जैसे कि बहुत सारे अलग अलग विषयों में आपकी रुचि होना या कोई भी प्रकार की समस्या आपके जीवन में आ रही है, चाहे वो वैवाहिक रूप से है या वो धन को लेकर है, करियर को लेकर है या अन्य कोई भी आपका जीवन में कोई ऐसा समय चल रहा है जहां पर आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं और आपको ये पता नहीं है कि अब आपको आगे कैसे बढ़ना है या आगे आपको जो फ्यूचर में डिसीजन लेने हैं वो किस प्रकार से आपको लेने हैं। तो बृहस्पति इस मामले में आपको पूर्ण रूप से सपोर्ट करेंगे। बृहस्पति की ये स्थिति दिखाती है कि देखिए, लग्नेश जब भी लगन में ही अगर स्थित हो तो वो सबसे स्ट्रॉन्ग स्थिति होती है। अब अगर आपका बृहस्पति यहाँ पे बली है आपके चार्ट में तो ये निश्चित है कि बृहस्पति की इस दशा में आप खुद के लिए बहुत ज़्यादा फोकस करते हुए नजर आएंगे। इसके साथ साथ लोगों में आप अपने ओपिनियन की वजह से, अपने ज्ञान की वजह से, अपनी खुद की क्षमताओं की वजह से, अपनी बुद्धिमत्ता या विवेक की वजह से काफ़ी ज़्यादा फेमस होंगे और लोग आपको काफ़ी ज़्यादा अप्रिसिएट भी करेंगे। बृहस्पति की इस दशा में भले ही आपको ये दशा कोई भी एज में आ रही है लेकिन आपको लगभग हर फील्ड में सफलता मिलेगी। भले ही अगर छोटी एज में भी अगर ये दशा आ रही है तो पढ़ने लिखने के मामले में भी ये दशा आपके लिए उतनी ही ज़्यादा अच्छी रहने वाली। बृहस्पति की महादशा आपके जीवन के लगभग 16 वर्ष कवर करती है और बृहस्पति की महादशा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी आपके लिए, भले ही आपके किसी भी एज में ये आ रही है। तो 16 वर्ष जो आपके कवर होंगे उसमें कभी कभी आपको ये शिकायतें रहेंगी कि शुरुआत में जब बृहस्पति की महादशा स्टार्ट हुई है तो बृहस्पति के रिजल्ट हैं थोड़े बहुत स्लो रह सकते हैं, या कभी कभी बृहस्पति की महादशा के अंतर्गत ही हमें शुरुआत में राहु से संबंधित जो रिजल्ट हैं वो भी देखने को मिलते हैं। ऐसा आपके चार्ट में तब हो सकता है जब आपका राहु बहुत ज़्यादा मजबूत स्थिति में हो और बृहस्पति आपका उतना ज़्यादा बलाबल के साथ ना बैठा हो, तो ये भी आपको समझना जरूरी है। और बृहस्पति जीवन के प्रति एक बहुत ही अलग प्रकार का नजरिया आपको देंगे अपनी महादशा में। लेकिन आप जो भी क्षमताएं या जो भी अपनी जो ग्रोथ है लाइफ में देखे हैं राहु महादशा में, वैसी ग्रोथ यहाँ पर आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। बृहस्पति बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक है। बृहस्पति लगभग आपको आपके ज्ञान के आधार पर या आपको आपकी क्षमताओं के आधार पर ही आगे बढ़ाएंगे। तो अब आपको जितना ज़्यादा ज्ञान होगा, जितनी अच्छी आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी किसी भी विषय को लेकर, उतना ही ज़्यादा आप आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा यहाँ पर आपको कोई अनएक्सपेक्टेड जो चेंज है उस प्रकार की स्थिति के लिए विचार नहीं करना चाहिए। यहाँ पर अब सब कुछ आपके ऊपर ही डिपेंड रहेगा, लेकिन ऐसा बृहस्पति आपको आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी बहुत अच्छी स्थिति दिखा रहा है। ऐसी कंडीशन में आप अपने कैरियर को लेके, अपने फाइनेंस वगैरह को लेके, खुद को लेके, अपनी मैरिड लाइफ या संतान को लेके, जीवन साथी को लेके या कोई भी बिजनेस वगैरह अगर करना चाहते तो बिजनेस को लेके, साथ साथ में कोई भी नई पार्टनरशिप या कोई भी अन्य मामला जिसमें आप कोई भी डिसीजन लेना चाहते हैं उसमें ये बहुत ही ज़्यादा आपको सपोर्ट करेंगे और सकारात्मक रूप से आपको ये सपोर्ट करेंगे। राहु की महादशा आपकी भले ही कैसी भी रही हो, राहु की महादशा में आपको बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं देखने को मिली हो या बहुत सारी अड़चनें आपके जीवन में आई हो या फिर बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुई हो, लेकिन राहु की जो मेंटलिटी है वो बहुत ही डिफरेंट है और बृहस्पति की महादशा में आपकी जो मेंटलिटी रहेगी वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट रहेगी, क्योंकि बृहस्पति एक अलग प्रकार का ग्रह है।
तो यहाँ पे जितना अधिक आप खुद को समझ लेंगे, खुद की क्षमताओं के बारे में जान लेंगे कि आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, उतना आपके लिए बेहतर रहेगा। अब देखिए, राहु महादशा एक बहुत ही डिफरेंट महादशा होती है। कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि जब राहु महादशा में लोग विदेश में सेटल रहते हैं और जब फिर बृहस्पति की महादशा आती है तो भी बृहस्पति चार्ट में ऐसी स्थिति दिखा रहे होते हैं जहाँ पर वो ऑलरेडी विदेश में सेटल्ड हैं और वो वहीं के वहीं रहेंगे, वो अपनी कंट्री नहीं लौटेंगे। या किसी किसी केस में लोग खुद अपनी कंट्री बाद में आ जाते हैं राहु की दशा पूरी होने के बाद। तो ऐसा आपके साथ भी हो सकता है। यहाँ पे आपको ओवरऑल चार्ट देखना पड़ेगा, क्या ऐसी स्थिति आपके साथ भी बनेगी या नहीं बनेगी। लेकिन राहु का जो कंडीशन है आपके चार्ट में, वो भी इस दशा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि देखिए, कोई जातक अगर ऐसा है जिसने राहु दशा में ग्रोथ नहीं करी अपने जीवन में, या बहुत सारे दुख भोगे हैं, कष्ट भोगे हैं, फाइनेंशियली बहुत सारी दिक्कतें भोगी हैं, या बदनामी हुई है, तो वो व्यक्ति निश्चित रूप से ही बृहस्पति की महादशा के दौरान अब कुछ नया एक्सपेक्ट करेगा या कुछ बहुत पॉजिटिव अपने जीवन में एक्सपेक्ट करेगा। और जिन लोगों ने बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ करी हुई होती है राहु दशा में, वो लोग कहीं ना कहीं उसी ग्रोथ को बरकरार रखना चाहेंगे और उसी ग्रोथ को वो इस दशा में भी देखना चाहेंगे। लेकिन इस दशा में वैसा होने वाला नहीं है। तो आपको खुद के ऊपर ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। आपको अनएक्सपेक्टेड चीज़ें करने के बारे में ज़्यादा सोचना नहीं है। यहाँ पर आपको एकदम रियलिस्टिक रहना पड़ेगा, ईमानदारी से चलना पड़ेगा और बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी के साथ चलना पड़ेगा। यहाँ पर आप किसी भी प्रकार का शॉर्टकट तरीका इस्तेमाल करेंगे, कोई भी अनएक्सपेक्टेड चीज़ करेंगे, तो वो उसका जो रिजल्ट है आपके फेवर में नहीं आएगा। अब देखिए, दोनों ही ग्रह मिलकर लगभग राहु के 18 वर्ष और बृहस्पति के 16 वर्ष, ये आपके 34 ईयर्स को कवर करती हैं दोनों ही दशाएं। अब ये 34 ईयर्स आपकी ज़िंदगी के बहुत ही महत्वपूर्ण वर्षों में आते हैं या बहुत ही महत्वपूर्ण पलों में आते हैं, क्योंकि यही वो पल हैं या यही वो वर्ष हैं जो आपकी ज़िंदगी को पूर्ण रूप से डिसाइड कर देंगे। तो यहाँ पे ये आपको समझना बहुत ही जरूरी है कि इन दोनों ही दशाओं में, भले ही हम यहाँ बृहस्पति की ही दशा के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन दोनों ही दशाओं के बारे में आपको विचार जरूर करना चाहिए कि आप इन दोनों दशाओं में कम से कम बहुत सही फैसले लेंगे और सही तरीके से जीवन में आगे बढ़ेंगे, जिससे आपके जीवन की ग्रोथ रुकेगी नहीं। अब देखिए, बृहस्पति की जो महादशा है मुख्य रूप से आपकी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने के मामले में अच्छा काम करेगी, लेकिन आपके कैरियर में भी आपको उतना ही ज़्यादा बृहस्पति पॉपुलर करेगा। तो बृहस्पति आपको बहुत ज़्यादा उदार और एक साधारण इंसान के रूप में दिखाएगा। ऐसा बृहस्पति आपको विदेश में सेटल होने के लिए भी प्रेरित कर सकता है। अगर राहु का संबंध यहाँ हो, केतु का संबंध यहाँ हो, तो इसकी संभावना और भी ज़्यादा बढ़ेगी। और अगर राहु केतु का संबंध बन रहा है तो आपको बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी ऐसा बृहस्पति लेकर जाएगा अपनी दशा में। अब ये दशा 16 वर्ष की होगी। 16 वर्ष के दौरान आपकी ज़िंदगी में कोई बहुत बड़ा ऐसा चेंज नहीं आएगा जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा समस्या में हैं, परेशानी में हैं, या बहुत ही आपको अनएक्सपेक्टेड कोई गेन हो गया। ये बस सिर्फ आपकी मेहनत पे, आपके हार्डवर्क पे या आपकी खुद की क्षमताओं पे ही डिपेंड करेगा अगर ऐसा होता है तो बृहस्पति की महादशा में कोई भी प्रकार की इस प्रकार की इच्छा आपको नहीं रखनी चाहिए। साथ साथ में आप अपना जितना ज़्यादा साधारण तरीके से जिएंगे, साधारण तरीके से काम करेंगे, उतना अच्छा रहेगा। लेकिन यहाँ आपको सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि लोग आपका नाजायज़ कभी कभी फ़ायदा उठा लेंगे, आपकी क्षमताओं को यूज कर लेंगे, या वो कहीं ना कहीं आपके धन का, आपके इंटेलिजेंस का फ़ायदा उठा लेंगे। ऐसा हो सकता है। तो बृहस्पति की महादशा में हालांकि आप दूसरों के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे, आप किसी भी व्यक्ति की सहायता करने के लिए हमेशा रेडी रहेंगे, लेकिन सामने वाला फिर आपको समय आने पर उतनी ज़्यादा सपोर्ट नहीं करेगा या वो आपके लिए तत्पर नहीं है सहायता करने के लिए। तो ऐसा भी देखने को मिलता है। अब देखिए, बृहस्पति आपके 10th लॉर्ड हैं और लगन के तो स्वामी वो हैं ही, इसलिए आप जिस भी पर्टिकुलर फील्ड में काम कर रहे हैं, आप जिस भी कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उसमें आपके नेम फेम बढ़ने की बहुत ज़्यादा संभावना बनेगी और हर कोई आपसे सलाह लेगा, हर कोई आपसे एडवाइस लेगा। भले ही वो व्यक्ति उस सलाह को मानेगा या नहीं मानेगा, लेकिन आपको मान सम्मान और रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा देगा। ऐसा बृहस्पति आपको आध्यात्म के क्षेत्र में भी बहुत ज़्यादा फेमस कर सकता है, आपको एक अच्छा स्पिरिचुअल गुरु बना सकता है, एक अच्छा प्रोफेसर बना सकता है, एक अच्छा टीचर बना सकता है। तो यहाँ पे बहुत सारे आपके जो गुण हैं बृहस्पति यहाँ आपको प्रोवाइड करते हैं किसी भी पर्टिकुलर काम को करने के लिए। बृहस्पति की दशा के दौरान मुख्य रूप से आप कैरियर पर भी फोकस्ड होंगे पूरा, लेकिन कैरियर की वजह से आप ज़्यादा नाम कमा सकेंगे और कहीं ना कहीं अगर ऐसी दशा बहुत लेट एज में भी आती है तो भी आपका नेम फेम अच्छा रहेगा। बृहस्पति की महादशा आपके संतान के लिए, आपकी मैरिड लाइफ के लिए, आपके रिलेशनशिप या फिर आपके अगर बिजनेस वगैरह कर रहे हो तो पार्टनरशिप में बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी।
बृहस्पति की महादशा में यहाँ आपका इंट्यूशन पावर भी बहुत गजब का होगा अगर यहाँ बृहस्पति का संबंध राहु या केतु से है तो। बृहस्पति आपको काफ़ी सारा ट्रेवल दे सकते हैं अगर इनका संबंध यहाँ चंद्रमा से है, अगर इनका संबंध राहु से है या फिर केतु से है। बट अगर आपका बृहस्पति वक्री है इस स्थिति में तो आपको बहुत सारे ऐसे ब्लाइंड डिसीजन लेने के लिए प्रेरित करेगा जहाँ पर आप अपनी खुद की क्षमताएं खुद के लिए यूज़ कभी कभी नहीं कर पाते हैं और दूसरे लोगों को भले ही आप बहुत सही एडवाइस दे देते हैं। अब सबसे पहले इनकी दृष्टियों के बारे में भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो इनकी दृष्टि पड़ेगी आपके पांचवें भाव पे। पांचवें भाव पे दृष्टि पड़ेगी तो यह आपके कुछ न कुछ नया सीखने के लिए, क्योंकि बृहस्पति की महादशा मुख्य रूप से ज्ञान आधारित होती है, इसलिए आपको सीखने में सहायता करेगी, आपको कुछ न कुछ नया जानने में सहायता करेगी, आपको काफ़ी जिज्ञासु बनाएगी, आपको पढ़ने लिखने में काफ़ी सहायता करेगी। तो अगर आप एक अच्छे वक्ता हैं, एक अच्छे राइटर हैं या एक अच्छे स्पिरिचुअल पर्सन हैं तो बृहस्पति आपको काफ़ी ग्रोथ देंगे। पांचवें भाव पे इनकी दृष्टि यहाँ पड़ रही है तो निश्चित रूप से ही बृहस्पति आपको ज़्यादा से ज़्यादा समय सकारात्मक रहने और सही डिसीजन लेने के लिए भी प्रेरित करेंगे। तो आपके जीवन में किसी भी प्रकार का कष्ट आ रहा है, चाहे वो हेल्थ को लेके है, चाहे वो आपके किसी रिलेशनशिप को लेके है, करियर को लेके है, वहाँ पर आप बहुत सही फैसला कर सकेंगे। भले ही आप फैसला लेने में थोड़ा बहुत समय भी यहाँ ले सकते हैं। बृहस्पति का ये जो दृष्टि पंचम भाव पे पड़ रहा है, अगर इस दौरान आपको संतान की प्राप्ति होती है तो आपकी संतान आपके लिए बहुत ज़्यादा लकी साबित होगी। आप जो कुछ भी इस दशा में करेंगे मोस्टली उसमें आपका लक काफ़ी ज़्यादा साथ देगा, लेकिन आपको खुद ज़्यादा से ज़्यादा काम करना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। बृहस्पति आपको आपके संतान के प्रति बहुत ही ज़्यादा केयरफुल बनाते हैं, आपके इंटेलिजेंस को बढ़ाने का काम करेंगे, आपकी विवेकशीलता या बुद्धिमत्ता भी बढ़ेगी। तो अगर आप इस दशा में कोई भी प्रशिक्षण वगैरह लेने जा रहे हैं या अपना एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी काम करने जा रहे हैं तो भी बृहस्पति आपको सपोर्ट करेंगे। इस स्थिति में बृहस्पति मुख्य रूप से आपके सामने बहुत सारे ऐसे अवसर भी लाएंगे जहां पर आप धन कमाने के मामले में, नेम फेम के मामले में या कुछ ना कुछ नया सीखने के मामले में बहुत बेहतर कर सकते हो। यहाँ बृहस्पति की दृष्टि का पड़ना आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा इमेजिनेशन देगा और आपको उस इमेजिनेशन की वजह से अपने ज्ञान का प्रयोग करना बेहतर हो जाएगा, इसलिए आप पढ़ने लिखने में काफ़ी अच्छे होंगे। इसके साथ साथ आपके जीवन साथी के साथ आपके रिलेशनशिप और आपके जो आपकी लव लाइफ है या जो आपकी इमेजिनेशन है, आपकी क्रिएटिविटी है, सब मामलों में बृहस्पति आपको सपोर्ट करेंगे। इसके साथ देखिए पांचवा भाव है वो शेयर मार्केट या लॉटरी वगैरह, सट्टा वगैरह से भी जुड़ा हुआ है। तो आप कोई भी प्रकार की अगर इस प्रकार के इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो वहाँ पर आप बहुत ही विवेकशील तरीके से या सोच समझ के डिसीजन ले लेंगे, इससे आपको बहुत बड़ा कोई नुकसान नहीं होगा। बृहस्पति की दृष्टि यहाँ से सातवें भाव पे पड़ेगी। अब यहाँ बृहस्पति देखिए 10th हाउस के स्वामी हैं और वो सातवें भाव पे दृष्टि डाल रहे हैं और लगन में वो बैठेंगे, इसलिए आपकी इमेज बहुत ज़्यादा अच्छी बनेगी, बहुत ही सकारात्मक इमेज बनेगी। लोग आपको खुद को फॉलो करेंगे, आपकी लाइफस्टाइल को फॉलो करेंगे, आपकी बातों को फॉलो करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपसे घुलना मिलना पसंद करेंगे, एडवाइस लेना पसंद करेंगे और आप बहुत ही एक पॉपुलर व्यक्ति के रूप में सामने आएंगे। कभी कभी यहाँ आपको बृहस्पति जीवन साथी के साथ थोड़े बहुत मतभेद भी दे सकते हैं, क्योंकि बृहस्पति को भी बहुत ज़्यादा स्वतंत्रता पसंद है और कभी कभी आप में थोड़ा अभिमान हो सकता है अगर बृहस्पति यहाँ ज़्यादा स्ट्रांग हो तो। अगर यहाँ बृहस्पति को मंगल का सपोर्ट हो या सूर्य का सपोर्ट हो तो ज़्यादा इस बात की संभावना बनेगी कि कभी कभी आपके जीवन साथी के साथ आपके रिलेशनशिप बिगड़ेंगे। बृहस्पति के सातवें भाव पे दृष्टि का पड़ना आपकी इमेज को बहुत ज़्यादा अच्छा दिखाता है, आपके कैरेक्टर को बहुत ज़्यादा अच्छा दिखाता है, जिससे हर कोई आपकी तारीफ करता है या हर कोई आपको अप्रिशिएट करता है। बृहस्पति की ये दृष्टि आपको बिजनेस करने में भी बहुत ज़्यादा सफलता दे सकती है और दूसरी बात यहाँ पार्टनरशिप आपकी बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगी और आप अपने बिजनेस को लेके या अपनी पार्टनरशिप को लेके जो भी डिसीजन लेने वाले हैं अपनी लाइफ में वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण डिसीजन रहेंगे। तो बृहस्पति एक तरीके से आपके मैरिज के थ्रू, आपके रिलेशनशिप के थ्रू या फिर आपके बिजनेस या आपकी जो भी आप काम करेंगे 7th हाउस से रिलेटेड उसके थ्रू आपकी लाइफ को बदल सकते हैं। यहाँ पे बृहस्पति की दृष्टि का पड़ना कहीं ना कहीं आपको दूसरों के लिए ज़्यादा कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग बनाएगा। आप दूसरों को बहुत जल्दी अंडरस्टैंड कर सकेंगे। किसी भी रिश्ते में अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है, जैसे अपने रिलेटिव्स के साथ, भाई बहनों के साथ, तो उस रिश्ते में भी आप काफ़ी ज़्यादा सुधार कर सकेंगे। बृहस्पति के यहाँ दृष्टि का पड़ना आपको बृहस्पति दूसरे लोगों के प्रति काफ़ी ज़्यादा ईमानदार बनाता है और उदार भी बनाता है, इसलिए आप किसी भी प्रकार का सोशल सर्विस में भी एक्टिव हो सकते हैं या आप किसी बहुत ऐसे बड़े पद पे जा सकते हैं जहाँ पर आप लोगों की अच्छे से सेवा कर सकें। तो लोगों के प्रति आपके मन में भी काफ़ी ज़्यादा मान सम्मान और सेवा भाव रहेगा। ऐसे जातक कभी कभी राजनीति में भी बहुत ज़्यादा सक्षम हो सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं या फिर वो किसी भी लीगल फील्ड में भी बहुत अच्छे एडवाइस दे सकते हैं। तो अगर आपने इन फील्ड को चुना है अपने कैरियर के रूप
रूप में। तो आपकी इस दशा के दौरान आप काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ करने वाले हैं। अब देखिए बृहस्पति यहाँ क्योंकि एक बहुत ही अत्यंत शुभ प्लैनेट है, शुभ प्लैनेट होने की वजह से आपकी जो इमेज है या जो आपका कैरेक्टर है उसको काफ़ी पॉजिटिव और अच्छा दिखाते हैं लोगों को। बृहस्पति की ये दृष्टि कहीं ना कहीं आपको आपके जीवन साथी से भी काफ़ी बढ़िया सपोर्ट दिलाएगी। अगर इस दशा के दौरान आपका मैरिज होता है तो आपका जीवन साथी आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट देगा और कहीं ना कहीं जीवन साथी आपके बिजनेस में हेल्प कर सकता है। बट यहाँ आपको बृहस्पति के कोई भी 7 ग्रह अगर बैठा है, कोई भी जैसे सूर्य जैसा ग्रह, मंगल जैसा ग्रह बैठा है, बुध जैसा ग्रह बैठा है, तो आपको वो देखना जरूर पड़ेगा। और 7वें भाव में अगर आपके कोई भी ग्रह स्थित है वो भी आपको देखना पड़ेगा। बृहस्पति की दृष्टि उसके बाद आपके 9वें भाव पे पड़ेगी। 9वें भाव पे इनकी दृष्टि का पड़ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा माना जाएगा। यहाँ बृहस्पति आपको ज़्यादा से ज़्यादा आध्यात्मिक यात्राएं या आध्यात्मिक टूर देने के मामले में आगे बढ़ाएंगे और यहाँ पर आपकी उच्च शिक्षा को लेकर भी बृहस्पति आपको आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पर कभी कभी अपने पिता के साथ या अपने जो आपके गुरुजन हैं उनके साथ कुछ मामलों में मतभेद दिखाई दे सकते हैं आपको। 9वें भाव में अगर कोई भी ग्रह बैठा हुआ होगा उसका प्रभाव भी आपके 9वें भाव से संबंधित रिजल्ट्स पर पड़ेगा। लेकिन ऐसा बृहस्पति आपको काफ़ी ज़्यादा आध्यात्मिकता की तरफ या धार्मिक कार्यों में भी सक्रिय बनाए रखेगा। तो यहाँ पे आपके लिए एक बहुत ही ऑप्टिमम लेवल की थिंकिंग बृहस्पति लेकर आते हैं जब भी वो 9वें भाव पे दृष्टि डालते हैं। ऐसा जातक हमेशा जो भी धार्मिक कार्य हैं उनमें भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहेगा और काफ़ी लोगों को वो सपोर्ट भी करेगा अपने ज्ञान की वजह से, अपनी स्किल्स की वजह से। यहाँ बृहस्पति का दृष्टि डालना आपको आपकी हायर एजुकेशन के लिए या उच्च शिक्षा के लिए विदेश भेज सकता है, किसी दूसरे स्टेट में भेज सकता है। आपको विभिन्न प्रकार की जो धार्मिक ग्रंथ हैं उनको पढ़ने या धार्मिक पुस्तकों को पढ़ने में बृहस्पति मदद करेंगे। तो आप जो भी स्पिरिचुअल नॉलेज है या जो धार्मिक नॉलेज है उसको काफ़ी तेज़ी से ग्रहण करेंगे। इस प्रकार का बृहस्पति आपके सिक्स सेंस को मजबूत करेगा और आपको किसी भी विषय में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग देगा। तो आपकी उच्च शिक्षा बहुत अच्छी होने के आसार हैं यहाँ पर। और बृहस्पति आपको लगभग हर प्रकार से एक सक्षम इंसान बनाएंगे क्योंकि बृहस्पति आपके ज्ञान को बढ़ाते हैं। अब देखिए ज़्यादातर केस में आपको यही देखने को मिलेगा कि बृहस्पति की महादशा के दौरान लगभग अगले 2-4 महीनों में आप जो काम करने वाले हैं उनको आप पहले ही प्लान कर लेंगे। इसलिए हमेशा थोड़ा सा आप एडवांस रहेंगे हर मामले में। भले ही आपका मैरिज से रिलेटेड काम है, भले ही आपका फाइनेंस से रिलेटेड काम है, करियर से रिलेटेड काम है, तो एक प्री प्लानिंग करके आप हमेशा ही चलने वाले हैं। दूसरा, यहाँ पे आपका कोई भी डिसीजन गलत नहीं हो सकता। गलत इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि बृहस्पति एक अनुभूति आपको प्रोवाइड करते हैं। वो अनुभूति आपको अंदर ही अंदर गाइड करती रहती है। जब भी आप कोई डिसीजन लेते हैं तो वो आपका डिसीजन गलत है या सही है, इसका निर्णय आप काफ़ी तेज़ी से कर लेंगे। इससे अगर आपको मान लीजिए पहली बात तो आपका कोई डिसीजन गलत होगा ही नहीं। अगर आपका डिसीजन गलत हो भी जाता है तो आप उसको त्वरित रूप से चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पे ये बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव बात है। बृहस्पति आपको आगे फ्यूचर में क्या करना है, आपको किस तरीके से प्लानिंग करनी है या एक लॉन्ग टर्म के लिए अपने जीवन को कैसे प्लान करना है, इस मामले में बहुत ही सपोर्ट करेंगे। दूसरा, यहाँ बृहस्पति आपको काफ़ी ज़्यादा मैच्योर बनाएंगे, अच्छी अंडरस्टैंडिंग देंगे। तो आने वाली जो दशाएं हैं, फ्यूचर में जो आपको दशाएं आएंगी, जैसे कि शनि की महादशा जो कि आपको काफ़ी लंबी दशा रहेगी, उस दशा में भी आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। विशेष रूप से अगर यहाँ बृहस्पति की महादशा में आपने अच्छा जीवन जिया है, अच्छी अंडरस्टैंडिंग अपनी डेवलप कर ली है, तो उसके बाद देखिए बृहस्पति के साथ जो भी ग्रह आपके चार्ट में बैठे हुए हैं उनका रोल भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। अगर बृहस्पति के साथ कोई भी ग्रह बैठा हो तो उसका प्रभाव बृहस्पति पर अवश्य ही पड़ेगा। लेकिन आपको ये भी समझना कि बृहस्पति का ये खुद का घर है, आपका लगन, इसलिए बृहस्पति यहाँ हमेशा ही स्ट्रांग होंगे। थोड़ा बहुत प्रभाव वो ग्रह जो साथ बैठेगा वो डाल पाएगा। यहाँ पे अब बृहस्पति अगर वक्री हो जाते हैं तो आपको डिसीजन लेने में थोड़ी दिक्कतें रहेंगी। आप अपने ज्ञान और अपनी क्षमताओं का उतना बेहतर उपयोग भी नहीं कर सकेंगे। तो आप दूसरों को भले ही सही गाइडेंस दे देंगे या दूसरों के लिए बहुत अच्छा काम कर देंगे, लेकिन खुद के लिए जब बात आती है, खुद के ज्ञान को यूज करने की जब बात आती है या खुद की एबिलिटी को पहचानने की जब बात आती है तो शायद आप ऐसा नहीं कर सकेंगे। तो फिर आपके लिए इंडिविजुअली उतना जो है बृहस्पति फायदा आपको नहीं दे सकेंगे। बृहस्पति की महादशा में अक्सर लोगों की ये भी शिकायत रहती है कि उनको रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा स्लो मिलते हैं और उनका स्वास्थ्य से रिलेटेड भी इश्यू रहते हैं। देखिए बृहस्पति एक ऐसा प्लेनेट है जो आपके वजन को बढ़ा देगा। आपका जो डाइजेशन सिस्टम है उससे रिलेटेड भी कुछ इश्यूज कभी कभी आते हैं, या फिर आपका हेल्थ को लेके आपको बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है कभी कभी इस दशा के दौरान। तो ये दशा जो 16 वर्ष आपके जीवन के कवर कर रही है, कम से कम आप इस दशा में ये कोशिश करिएगा कि आप अपना जो प्रत्येक डिसीजन लेने जा रहे हैं वो आपका सही हो और आप काम भी अपना प्रॉपर तरीके से कर पाएँ।
अब बृहस्पति 10th लॉर्ड होने की वजह से ज़्यादातर तो आपको आपके करियर पर ही फोकस्ड बनाते हैं, इसलिए करियर पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें। करियर में आप जितना ज़्यादा आगे बढ़ेंगे आपके लिए उतना ही अच्छा रहेगा। उसके बाद सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपको ये देखना कि ये दशा आपको कौन सी एज में आ रही है। जैसे मान लो कोई जातक ऐसा है जिसको ये महादशा लगभग 15 से 17 साल की आयु तक अगर आती है, तो क्योंकि ये 16 वर्ष की दशा होगी तो आपको शुरुआत में ही बहुत ज़्यादा मैच्योर बना देगी, आपके ज्ञान को बढ़ाएगी, आपको पढ़ने लिखने में काफ़ी सहायता करेगी, खुद को समझने में बहुत सहायता करेगी। लेकिन कुछ हद तक आप छोटी आयु में अपने परिवार की जिम्मेदारियों को भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देंगे, जिससे परिवार के सदस्यों को शुरुआत में आपकी बहुत ज़्यादा केयर भी करनी पड़ सकती है। बट आप छोटी आयु से इतने ज़्यादा मैच्योर होंगे और आपकी जो सेम एज है उसकी तुलना में आपसे लगभग जो 10-15 साल बड़े लोग हैं वैसी आपकी मेंटलिटी रहेगी कभी कभी। तो ऐसा बृहस्पति आपको एक ऐसी क्षमता देता है, एक ऐसी मैच्योरिटी प्रोवाइड कर देता है जिससे आपको आने वाले समय में हमेशा किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आती। तो आपके व्यवहार में, आपके बातचीत में या आपके पर्सनैलिटी में वो जो प्रभाव है बृहस्पति का वो झलकेगा। इसलिए आप छोटी आयु से ही बहुत ज़्यादा समझदार और विवेकशील होंगे। अब इस बात की संभावना भी फिर बनेगी कि आप आने वाले समय के जो डिसीजन होंगे, भले ही वो कोई भी दशा हो, भले ही वो शनि की दशा है, भले ही वो बुध की महादशा है, उनके जो डिसीजन आप लेंगे बहुत सही तरीके से लेंगे। बट ऐसा बृहस्पति आपके ज्ञान को भी लगातार बढ़ाता रहेगा, इसलिए आप में बहुत अच्छी अच्छी क्षमताएं होंगी, बस आपको समझना जरूरी है खुद को। बृहस्पति की महादशा इस छोटी एज में अगर आपको आती है तो आपको कहीं ना कहीं एक अच्छा एडवाइज़र बना सकती है, एक बहुत ही अच्छा स्टूडेंट बना सकती है जो कि अपनी खुद की स्किल्स की वजह से काफ़ी ज़्यादा फेमस भी होगा। तो ऐसे में बहुत सारे विषयों में अलग अलग प्रकार की रुचियां आपको बृहस्पति देंगे। बृहस्पति की महादशा अगर किसी को 25 की एज से लेकर 35 की एज तक अगर आती है तो ये महादशा आपके करियर में बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी, क्योंकि बृहस्पति लगन के स्वामी होने के साथ साथ 10th लॉर्ड है। इसलिए आपको अपना करियर निर्धारण करना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा, आप अपने करियर में बेहतर प्रदर्शन कर सकेंगे। हो सकता है कि करियर में थोड़ी ग्रोथ जरूर स्लो रहे, लेकिन आप उत्तरोत्तर प्रगति करेंगे और नेम फेम बहुत ज़्यादा अच्छा प्राप्त करेंगे। तो आपको एक राइट करियर चुनना कभी कभी बहुत ज़्यादा आसान बना देते हैं बृहस्पति। लेकिन देखिए, दूसरों के प्रति आप हमेशा ही तत्पर रहेंगे किसी भी प्रकार की सेवा करने के लिए या सहायता करने के लिए। तो आपके नेचर में वो गुण जो सकारात्मकता आपको देते हैं, जो एक शालीनता आपको प्रोवाइड करते हैं, वो हमेशा ही रहने वाले हैं। हाँ, कभी कभी आप अपने ज्ञान की वजह से या अपनी क्षमताओं की वजह से थोड़े से घमंडी जरूर होंगे। तो बृहस्पति की ये जो टाइम पीरियड वाली दशा रहेगी लगभग 25 की एज से लेकर 35 की एज तक, ये सबसे बड़ा रोल प्ले करेगी आपके जीवन को निर्धारित करने में। उसके बाद बृहस्पति की महादशा किसी को बहुत लेट एज में आती है, जैसे कि लगभग आपको 45 की एज में, 50 की एज में या 55 की एज में। तो ये महादशा आपको ज़्यादातर एक अच्छा एक विद्वान के तौर पे दिखाएगी, एक अच्छा प्रोफेसर या एक अच्छा एडवाइज़र के तौर पे दिखाएगी, और आपको बहुत सारे अलग अलग विषयों का या अकल्ट का भी बहुत अच्छा नॉलेज हो सकता है लेट एज में भी। तो ऐसा बृहस्पति आपको धन के मामले में, करियर के मामले में ज़्यादा नेम फेम देगा, और आपको ऐसा बृहस्पति लेट एज में फिर पॉलिटिक्स की तरफ भी लेकर जा सकता है। तो हो सकता है कि आप बृहस्पति की इस लेट एज की दशा में कोई भी धार्मिक संस्थान स्थापित करेंगे या कोई धार्मिक संस्था खोलेंगे जिससे लोगों को फ़ायदा मिलता रहेगा, या कोई भी अन्य ऐसा काम कर सकते हैं जिससे लोगों की सेवा हो रही है, या कोई भी धर्म आप अपना जो धर्म है उसको बढ़ावा दे रहे हैं कहीं ना कहीं। तो जो बृहस्पति की महादशा है लेट एज में भी आपके लिए उतनी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखेगी जितनी ये शुरुआत में रखेगी। तो इस प्रकार के कुछ रिजल्ट आप लोगों के सामने आ सकते हैं बृहस्पति की महादशा के दौरान।